हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर हम आपको एग्जाम के टाइम में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है हम आपको समझा देंगे। तो और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी बात को आप अच्छी तरीके से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे अंक लेके ही आएंगे। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इधर-उधर की बातें नहीं हैं। आपको पढ़ाई में कैसे एग्ज़ाम के टाइम आपको पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बना दीजिए कि मुझे ही हर हाल में इस वर्ष टॉप करना है। दूसरी बात, जब आप टारगेट बना लिए कि मुझे टॉप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग बनानी होगी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर तीसरी बात आती है कि आप ये माइंडसेट बना के चलिए कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ, वो मैं एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ लूँगा। एक ही बार में मुझे याद हो जाएगा। इस माइंडसेट से आप पढ़िए। और चौथी बात आपको बता दूँ कि आप लोग अपने आईक्यू लेवल को नहीं समझ पाते हैं। आप इतना कैपेबल हैं जितना आप जानते नहीं हैं। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप 80% के हिसाब से सोच के चल रहे हैं तो आपका 90% हर हाल में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप वो सब कर सकते हैं जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आप बड़ी उम्मीद रखिए, आप अच्छा अंक लेके आएँगे। फिर हम आपको बता दें कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें, तो हम आपको उनके लिए बताते हैं कि वो बच्चे क्या पढ़ें। इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ इस समय आपको एग्ज़ाम है आपका, इसलिए आपको सिर्फ़ सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, जिसमें आपको लगे, जिस चैप्टर में आपको लगे कि इस चैप्टर में ये मैं ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, उस चैप्टर को आप पहले तैयार कर लीजिए। पहले फंडामेंटल तैयार करिए, बेसिक चीज़ों को तैयार कर लीजिए एक बार, और तब फिर इसके बाद जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है? तो कहाँ पढ़ें? बात ये भी आती है कहाँ पढ़ें? तो आप अपना जो जो स्टडी रूम या स्टडी प्लेस जो भी चुने हैं, तो वो इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे एकदम शांति हो। अकेले में आप पढ़ें। ठीक है? कितनी देर पढ़ें? 1 घंटे, कम से कम एक बार बैठने में 1 घंटे पढ़ें। 45 मिनट से कम तो ना पढ़ें। ठीक है? और जब आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ने के बाद आप उठ जाइए, 10 मिनट इधर-उधर घूम लीजिए, फिर 10 मिनट बाद फिर आप आ जाइए और तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक आप जो टारगेट बना के चले हैं कि हर हाल में मुझे आप आज इतना कोर्स तैयार कर लेना है, तो उतना कोर्स आप तैयार करके तभी उठें। प्रतिदिन सुबह उठें, तभी निश्चय कर लें कि मुझे आज कितना कंप्लीट करना है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। टाइम टेबल ना बनाएँ कि कब कितने टाइम क्या पढ़ना है, ये नहीं। बस यही बनाएँ कि कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और उतना हर हाल में उस दिन आप कंप्लीट करें। और जहाँ पे आपका स्टडी प्लेस है, उस जगह पे सिर्फ़ आप जो सिलेबस में आपके आने वाले हैं, वही बुक रखिए, वही नोट्स रखिए और सारी बुक्स को अभी आप वहाँ से हटा लें। एकाग्रचित्त होके पढ़ाई करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हों उस समय कोई भी बात आपके माइंड में और नहीं आनी चाहिए। सिर्फ़ पढ़ाई की बात ही आपके माइंड में रहनी चाहिए और ये बात माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हर हाल में मुझे टॉप करना है। कोई न कोई बच्चा तो टॉप करेगा, तो क्यों मैं नहीं टॉप कर सकता? कर सकते हो आप। आप पढ़ो तो मन लगा के, क्यों नहीं टॉप कर पाओगे? अभी बहुत समय है। अगर आप सोचते होंगे कि समय कम है, हम नहीं कर पाएँगे, तो समय 8 दिन का समय है। इसके बाद हर एग्ज़ाम के हर पेपर में गैप है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मन लगा ही लिए हैं अगर पढ़ने का, अगर आप पढ़ने आ ही गए हैं, तो क्यों पढ़ने से भाग रहे हैं? मन लगा के पढ़िए ना, रिज़ल्ट तो आएगा ही बढ़िया। अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तो हर हाल में आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। एग्ज़ाम विल बी नाइस टू यू इफ यू विल बी नाइस टू योर स्टडीज़। एक बात हम और आपको बता दें, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। एक बात और ध्यान से सुन लो, सेल्फ ट्रस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हर हाल में आप सक्सेस होंगे। समझ रहे हैं ना? अब आप ये मत भूलना कि आप ही टॉप करेंगे। मुझे टॉप करना है, इस उद्देश्य से पढ़ाई करते रहिए। हर हाल में मेरी गारंटी है कि अगर आप मान लीजिए टॉप नहीं कर पाते, मगर 90% से प्लस में आपका रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है? टेंशन न लें, डरे नहीं, पढ़ाई करें। जैसे सारे पेपर अभी तक आप देते चले आए हैं पिछली कक्षाओं में, उसी प्रकार से ये भी पेपर है। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिए, पढ़ाई से भागिए मत, रिजल्ट अच्छा आएगा।